जो हमारे पास लाइट चैप्टर है ना, ये दो पार्ट में है। ठीक है, दो पार्ट में है ये लाइट चैप्टर हमारे पास। एक है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। कौन कौन सा है? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, हम जो अभी पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, रिफ्रैक्शन अलग एक दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए रिफ्लेक्शन में जो चीजें हैं, हाँ, नो सर। रिफ्लेक्शन में जो चीजें हैं हमारे पास वो ये है कि जब भी लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन कहने का मतलब कि लाइट जो है वो किसी सरफेस से जा करके क्या करता है, टकराता है, और टकरा करके दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन। तो अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन, पूछे कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन, तो क्या बताइएगा? ठीक है, तो रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन एक हमारे पास फिनोमेनन है या प्रोसेस है, जो भी कह लीजिए। इसे फिनोमेनन जनरली कॉमन लैंग्वेज में इसे यूज किया जाता है। तो ये एक फिनोमेनन है जिसमें जो लाइट रेज होता है वो सरफेस से क्या करता है, टकराता है, और टकरा करके बाउंस बैक हो जाता है। क्या हो जाता है? बाउंस बैक हो जाता है। कोई दिक्कत अनु? तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत भरी बात? अब इस दुनिया में जो भी चीजें हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये आदमी है और ये कोई भी चीज देख रहा है, जैसे कह रहा है कि यहाँ पे एक वॉल है या फिर कुछ कोई भी चीज है। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पे एक वॉल है। तो ये कैसे कह रहा होगा कि यहाँ पे एक वॉल है? क्योंकि जो लाइट रेज आ रही होंगी, जो लाइट रेज आ रही होंगी, वो रेज यहाँ पे इस वॉल में टकरा रही होंगी, और फिर उसकी आंखों तक वो रेज जा रही होंगी। तो ये लड़का कह सकता है कि यहाँ पे एक वॉल है। ठीक है, और अगर वही लाइट टकरा करके पूरा का पूरा वहीं रह जाता, अगर यही लाइट टकरा करके पूरा का पूरा कहाँ रह जाए, वहीं रह जाए, तो ये लड़का क्या कहेगा? ये लड़का क्या कहेगा अनु? अनु, तो ये बोलेगा कि यहाँ पे कोई भी चीज नहीं है, उसे डार्क दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? डार्क दिखाई देगा। समझ गई? कोई दिक्कत यस वाली सर। बात? नो सर। अच्छा, एक और चीज, ल्यूमिनस बॉडी क्या होता है? सर जो जो जिसके पास खुद लाइट हो। जैसे कि सन, जैसे कि बल्ब, हम लोगों के घर में जो बल्ब होता है, एलईडी होता है, ये सब क्या है? ल्यूमिनस है। और नॉन ल्यूमिनस बॉडी क्या हो गया? जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है? रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट। करता है। तो अगर हमें नॉन ल्यूमिनस बॉडी को देखना है तो हमें क्या चाहिए? रिफ्लेक्शन चाहिए। क्या चाहिए? रिफ्लेक्शन चाहिए। रिफ्लेक्शन। जैसे कि मून जो है ना, वो भी एक नॉन ल्यूमिनस बॉडी है। क्या है? मून है, नॉन। वो नॉन ल्यूमिनस बॉडी है। ठीक है, यस सर। तो मून हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, जो भी चीजें हैं, आदमी हो गया, ये सब का सब चीज क्या है? नॉन ल्यूमिनस बॉडी है। क्या है? नॉन ल्यूमिनस बॉडी है। तो अगर हमें नॉन नॉन। ल्यूमिनस बॉडी को देखना है तो हमें कौन सा चीज करना होगा? रिफ्लेक्शन करना होगा। क्या करना होगा? रिफ्लेक्शन करना होगा। कोई दिक्कत भरी बात? नो सर। नॉन ल्यूमिनस बॉडी को देखने के लिए हमें क्या चाहिए? रिफ्लेक्शन चाहिए। क्या चाहिए? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन चाहिए। और ये सब चीजों में कौन हेल्प करता है? लाइट। कौन हेल्प करता है? लाइट। लाइट हेल्प करता है। और अगर वही बॉडी रिफ्लेक्ट ना कर पाया तो हमें वो किस कलर का दिखेगा? ब्लैक कलर डार्क। का दिखेगा। कौन से कलर का दिखेगा? ब्लैक। तो नो लाइट, जहां पे कोई लाइट ना हो, उसे ही तो हम डार्कनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? डार्कनेस। उसे हम क्या कहते हैं? डार्कनेस कहते हैं। कोई दिक्कत भरी बात? नो सर।
नो लाइट को ही हम क्या कहते हैं? डार्कनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? डार्कनेस। डार्कनेस कहते हैं। कोई दिक्कत भरी बात है तो बताइए। नो सर। तो ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस बॉडी क्लियर है, और हम चीजों को कैसे देखते हैं ये क्लियर है। यस सर। कोई दिक्कत इसे समझने में? नो सर। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बहुत समय तक ये जाना जाता था कि जो लाइट, अच्छा लाइट आपको पता है लाइट कितने स्पीड से चलता है? नो सर। लाइट जो होता है वो बहुत ज्यादा स्पीड से चलता है। लाइट जो होता है ना, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। लाख में 5 जीरो होता है। इतना किलोमीटर चलता है लाइट 1 सेकेंड में, समझ लीजिए। और इसका स्पीड जो होता है वो हमेशा सेम रहता है, मतलब एक पार्टिकुलर मीडियम में इसका जो स्पीड होता है वो क्या होता है? सेम रहता है। समझ आया? बहुत तेज है कि नहीं है? यस सर, बहुत तेज है। बहुत तेजी से लाइट चलता है, ठीक है। तो यस। पहले माना जाता था कि जो लाइट है ना वो कैसा बना है? वेव्स बना है। फिर माना जाता, ये हालांकि ये सब चीजें अभी समझ में भी नहीं आएंगी, लेकिन मोटा मोटी ये जान लीजिए कि लाइट किसी से बना है। तो लाइट जो है वो किसी से बना है? एनर्जी से बना है। किसी से बना है? एनर्जी। लाइट जो होता है इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। कोई दिक्कत भरी बात? नो सर। कोई दिक्कत भरी बात नहीं है। अब आगे आ जाइए। अ, उसके बाद रिफ्लेक्शन क्लियर है कि हम चीजों को कैसे देखते हैं? रिफ्लेक्शन से। कैसे? रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन से। अब हम कुछ टर्म्स डिफाइन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए, अगर मान लीजिए ये सरफेस है हमारे पास, तो जो लाइट इस पे इंसिडेंट करता है, जो रे इस पे इंसिडेंट करता है, इस रे का नाम क्या हम रखते हैं? इंसिडेंट रे। क्या रखते हैं? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। और जो रे इससे रिफ्लेक्ट होकर के बाहर जाता है, इस रे का नाम हम क्या रखते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। क्या रखते हैं? रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड रे। और यहाँ पे एक नॉर्मल परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं अगर हम सरफेस पे, तो इसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल। क्या कहते हैं इस लाइन को? नॉर्मल। और हमेशा याद रखिएगा कि जो नॉर्मल होता है वो सरफेस से कितने डिग्री के एंगल पे होता है? 90 डिग्री के एंगल पे होता है। कितने डिग्री पे? 90। 90 डिग्री पे। कोई दिक्कत भरी बात? नो सर। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और भी चीजें हैं कुछ कुछ जानने के लिए। ये है कि जो सरफेस है हमारा, ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है इसे हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर आई। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर आई। और जो ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल है इसे हम एंगल आर कहते हैं या रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। तो यहाँ चीजें मैं लिख देता हूँ। एंगल आई का मतलब क्या है? इंसिडेंट एंगल। क्या है? इंसिडेंट। इंसिडेंट एंगल। और अगर पूछ दे कि इंसिडेंट एंगल क्या है, तो आपको कहना होगा एंगल बिटवीन, क्या बोलिएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ एंगल एंगल नहीं, रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट एंगल क्या होता है? एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। क्या होता है? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। कोई दिक्कत भरी बात? नो सर। और एंगल आर क्या है? ये है रिफ्लेक्टेड एंगल। क्या है? रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड एंगल। और ये एंगल कौन सा एंगल होता है? ये एंगल हमारे पास होता है एंगल एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। कौन सा रे? रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड रे।
क्लियर है, यहां तक समझ आया। और इंसिडेंट रे क्या होता है? वो रे ऑफ लाइट जो कि इंसिडेंट होता है सरफेस पे। तो अगर पूछते व्हाट इज इंसिडेंट रे, तो आप क्या कहेंगे? द रे ऑफ लाइट विच इंसिडेंट ऑन अ सरफेस। ये सब तो छोटे मोटे डिफिनेशन तो लिख लेंगे ना। यस सर। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारा नॉर्मल होता है, क्या होता है? नॉर्मल। नॉर्मल होता है वो हमेशा, नॉर्मल जो हमारा होता है वो हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाता है सरफेस से? 90 90 डिग्री। डिग्री का। ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री एंगल विथ सरफेस। सरफेस से कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री। कोई दिक्कत भरी बात? नो सर। कोई दिक्कत भरी बात नहीं है। चलिए आगे आ जाते हैं। इसके बाद इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, नॉर्मल हो गया। अच्छा, एक और छोटा सा चीज है वो भी जान लेते हैं कि हमारा प्लेन सरफेस और डिफ्यूज सरफेस क्या होता है? क्या चीज? प्लेन सरफेस और डिस्ट्रीब्यूटेड सरफेस। प्लेन प्लेन सरफेस और डिफ्यूज सरफेस या फिर रफ सरफेस। ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर हमारे पास रे ऑफ लाइट है, वो इंसिडेंट होने के बाद सेम डायरेक्शन में चला जा रहा है इस टाइप से। ठीक है, एट अ सर्टेन एंगल रिफ्लेक्ट होकर के जा रहा है, तो वो सरफेस हमारे पास कैसा हो जाएगा? प्लेन सरफेस। कैसा हो जाएगा? प्लेन। प्लेन सरफेस। लेकिन वही अगर लाइट इंसिडेंट हुआ, मान लीजिए सरफेस ऐसा रफ है, क्या है? रफ है, तो जो लाइट इंसिडेंट होगा वो किसी भी डायरेक्शन में चला जाएगा। इधर, ये चला जाएगा इधर, कहाँ गया ये इधर 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 कहीं भी जा सकता है ना रिफ्लेक्शन के बाद। यस सर। तो मतलब कि, तो ऐसे सरफेस को हम लोग कहेंगे रफ सरफेस। क्या कहेंगे? रफ सरफेस। कोई दिक्कत भरी बात? नो सर। अब हम डिफाइन कर लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या चीज? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का दो लॉज है हमारे पास। कितने लॉज हैं रिफ्लेक्शन के? तो दो लॉज हैं। कौन कौन से हैं? एक लॉ है रिफ्लेक्शन का जिसे हम पहला कहते हैं कि द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। अब प्लेन कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए स्क्रीन दिख रहा है ना आपको लैपटॉप का, तो अगर लाइट रे स्क्रीन के अंदर आ रहा है तो वो स्क्रीन के अंदर ही रिफ्लेक्शन होने के बाद ऐसा जाएगा। ठीक है? ठीक है यस नो? सर। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि वो स्क्रीन के अंदर आ रहा है और अचानक से वो बाहर निकल जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है? वो प्लेन का मतलब जैसे कि मान लीजिए नोटबुक है ना आपका, तो अगर ये नोटबुक यस के एकदम नोटबुक में आ रहा है, नोटबुक में आ रहा है, तो वो नोटबुक के अंदर ही रिफ्लेक्शन होगा। ऐसा नहीं होगा कि रिफ्लेक्शन के बाद वो नोटबुक से बाहर चला जाए। कोई दिक्कत वाली बात? नो सर। अच्छा, एक और चीज जान लीजिए कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड होता है? ओनली वैलिड फॉर प्लेन सरफेस। कैसे सरफेसेस के लिए? ओनली प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस के लिए ये वैलिड होता है। फिर दूसरी बात आ जाती है हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में कि ये जो हमारा द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो किसके बराबर होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के।
ये सेकेंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, मतलब कि ये अगर आई है और ये आर है तो दोनों बराबर होगा, एंगल आई बराबर होगा एंगल आर के। कोई दिक्कत भरी बात? नो सर। ये दो चीजें हैं। अब आगे आ जाइए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद हम आते हैं आगे। एक दो क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा सा कि किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक सरफेस दे दिया और मैंने नॉर्मल भी ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और मैंने एक लाइट भी यहाँ इंसिडेंस करा दिया और एक लाइट का रिफ्लेक्शन। तो मान लीजिए अगर इस सरफेस से एंगल 30 डिग्री का बन रहा है, कितना, 30 डिग्री, तो मुझे ये बताइए कि ये एंगल कितना होगा। मान लीजिए ये थीटा है, तो बताइए थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा? 60। कितना? 60। 60। हाँ, ये टोटल 90 है, तो ये इतना कितना हो जाएगा? 90 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 60। तो ये एंगल और इस एंगल, दोनों एंगल बराबर होंगे आपस में, तो इसलिए थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। कोई दिक्कत भरी बात? नो सर। तो इस टाइप के ही क्वेश्चंस आपसे इसमें पूछे जाएंगे। मुझे लगता है कि टॉपिक 1 कंप्लीट हो गया होगा आपका। ठीक है, ओके सर। अच्छा एक और चीज, अगर मान लीजिए कि हमारे पास सरफेस कुछ कुछ ऐसा है। ठीक है, और अगर मैं इस पे लाइट इंसिडेंट करता हूँ कुछ ऐसे। ठीक है, तो बताइए ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा होगा? 90। नहीं, हम एंगल किससे मेजर करते हैं? नॉर्मल से करते हैं ना? यस सर। किससे करते हैं? नॉर्मल से। यस सर। तो अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ सरफेस पे तो यही हमारा नॉर्मल होगा, है यस ना? सर। तो नॉर्मल से कितने डिग्री का एंगल हो गया? 0 डिग्री का। कितने डिग्री का? 0। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों कितना होगा? 0। 0। कितना होगा? 0। 0 डिग्री। तो ऐसा देख के आप कभी भी ऐसा 90 मत बता दीजिएगा, क्योंकि जो एंगल होता है वो सरफेस पे और लाइट के बीच में नहीं होता है। यहाँ भी कंफ्यूजन यही रहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फटाफट लोग बराबर कर देते हैं। नहीं, एंगल हम नॉर्मल और लाइट रे के बीच में लेते हैं, ना कि लाइट रे और सरफेस के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट रे और नॉर्मल के बीच में कितने का एंगल है? 0 डिग्री का। कितने का 0। एंगल है? 0। 0 डिग्री का एंगल है। तो ये हमने लाइट को स्टार्ट कर लिया। अब देखिए हमें इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना है, अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मिरर पढ़ने हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है प्लेन मिरर। देखिए तो प्लेन मिरर है क्या टॉपिक 1 में ही। फिर इसमें हमें पढ़ना है कर्व्ड मिरर या फिर स्फेरिकल मिरर। यस सर। मिरर है ना उसमें? यस सर, उससे पहले सर ऑब्जेक्ट्स एंड इमेज, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज भी है। क्या है? हाँ, रियल इमेज, रियल रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज भी वर्चुअल है। इमेज। हाँ, तो प्लेन मिरर हो गया, स्फेरिकल मिरर हो गया। फिर स्फेरिकल मिरर, मिरर दो टाइप का होता है हमारे पास, कनकेव एंड कन्वेक्स एंड कन्वेक्स होता है। और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या चीज? मिरर फॉर्मूला। क्या चीज? मिरर फॉर्मूला। ठीक है, और मिरर फॉर्मूला के बाद हम लोग इस पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, यस सर। तो ये दो चीज है, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। ठीक है, और या फिर ओके। कनकेव कन्वेक्स, ये सब चीजें ये कल के क्लास में हो जाएंगी। और ये जो है मिरर फॉर्मूला और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए ये लास्ट मतलब परसों के क्लास में हो जाएगी। उसके बाद आपका पेपर हो जाएगा, है ना? तब तक आप केमिस्ट्री और कौन सा क्या चीज,
केमिस्ट्री और कौन सा चैप्टर है, और बायो, दोनों का फर्स्ट चैप्टर कल तक रिवाइज कर लीजिए, ठीक है अनु? सर वो मैंने आपको गलत बताया सर, परसों ही है। फिर गलत कैसे बता दिया आपने? परसों है मतलब कि कल खत्म करना होगा। ठीक है, तो अभी पढ़ा दीजिए प्लेन। कल थोड़ा पहले मैं स्टार्ट करूंगा, अभी मुझे जाना होगा। अभी एक और क्लास होती है ना मेरी यहाँ 10 बजे, 10-11 बजे से, कितना बज गया, 10 बज गया। यस सर। 10 बजे से एक और मेरी क्लास होती है। आप पहले ये देख लीजिए रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है। ओके सर। सर कल जल्दी ले लीजिएगा, कल छुट्टी भी है मेरी। कल शाम को ले लूंगा 8, 8:30 से। ओके सर। रियल इमेज क्या होता है हमारे पास? ऐसा इमेज जो कि सरफेस के ऊपर या फिर स्क्रीन के ऊपर बन सके। किसके ऊपर? स्क्रीन के ऊपर। यस सर। स्क्रीन के ऊपर बन सके। जैसे कि आप हॉल में फिल्म देखने जाती है ना, तो वहां पे इमेज कहाँ बनता है? एक पर्दा के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। यस। किसके ऊपर? स्क्रीन के ऊपर। उसी स्क्रीन। के ना ऊपर हीरो दिखता है। तो वो कैसा इमेज हो गया? रियल इमेज। कैसा इमेज हो गया? रियल। रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज कौन सा इमेज हो जाएगा? जहाँ पे स्क्रीन पे ना बन रहा हो। कहाँ पे ना बन रहा हो? जैसे कि हम अपना फेस मिरर में देखते हैं। कहाँ देखते हैं? यस। मिरर में देखते हैं अगर हम अपना फेस। तो ये बताइए मुझे कि वो क्या मिरर पे हमारा इमेज बनता है कि ऐसे दूर कहीं पे बनता है? दूर कहीं पे बनता है ना। यस सर। तो ऐसे इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं, जहाँ इमेज स्क्रीन पे ना बन रहा हो। अच्छा, एक और चीज है कि जब भी रियल इमेज बनेगा ना, तो जो हमारा इंसिडेंट लाइट होगा, क्या होगा? इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट वो हमेशा जैसे कि दो लाइटें मिलकर खुद एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके क्या कर रहे होंगे? लाइट रे रियली में एक दूसरे से मिल करके या फिर इंटरसेक्ट करके, क्या करके? इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट करके इमेज बना रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? इमेज बना रहे होंगे। बना। लेकिन अगर वही जब वर्चुअल इमेज बनेगा, तो वहां हमारा लाइट रे अपीयर्स टू इंटरसेक्ट होगा, वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। आगे हम लोग देखेंगे बहुत सी चीजें, वहां अपीयर्स टू इंटरसेक्ट होगा। ठीक है। यस सर। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। फिर कल थोड़ा पहले स्टार्ट करते हैं, 8:30 या 8 बजे। ठीक है। यस सर, 8 बजे कर लीजिएगा सर। ठीक है, हाँ। एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ कोचिंग में भी एक और क्लास चलता है, तो उसी के लिए थोड़ा डिस्टरबेंस होता है ना? ओके सर। ओके, बाय। बाय सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।